कराया जाता है इजलास में, तो अब यकीनन स्पीकर की जानिब से कोई कोशिश की जाएगी, कुछ लोगों को भेजा जाएगा मुस्लिम लीग नवाज़ की जानिब से ही, जो उनसे बातचीत करेंगे, जो मुज़ाकरात करेंगे और फिर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के ये अरकान ऐवान में वापस लौटेंगे, तो उसके बाद ही ये फिर कार्रवाई शुरू होगी। लेकिन अभी कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा कि क्या स्ट्रेटजी अपनाई जाती है स्पीकर की जानिब से। इन द मीन टाइम हम देख रहे हैं कि मरियम नवाज़ साहिबा यहाँ पर, जिनका आज कायद ऐवान का इंतखाब होना है, वो यहाँ पर बैठी हैं और पहली खातून वज़ीर आला पंजाब होंगी। ये बहुत बड़ा ओहदा है और ये तारीख़ भी इसको कहा जा सकता है कि तारीख़ रकम हो रही है कि इतना बड़ा सूबा, पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा पंजाब, जहाँ पे एक ख़ातून वज़ीर आला पंजाब नामज़द हो रही हैं। ख़ातून वज़ीर आला पंजाब अब इस सूबे की कमान संभालेंगी। हमारे साथ अब्बास नकवी भी गालिबन मौजूद हैं। अब्बास नकवी ने हमें ज्वाइन कर लिया। अब्बास, आपके पास क्या डिटेल्स हैं? जी देखिए, स्पीकर पंजाब असम्बली जब ऐवान के अंदर आए थे तो उसके बाद वज़ीर पंजाब के इंतखाब का जब मामला शुरू हुआ तो स्पीकर ने तमाम प्रोसीजर जो है, जो वज़ीर पंजाब के इंतखाब के लिए अडॉप्ट किया जाता है, उसका बताना शुरू किया। तो इस दौरान जो है, जो अपोजिशन अराकीन है, उन्होंने राना आफ्ताब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करने की इजाजत चाही, जिससे स्पीकर का ये कहना था कि आज आईनी तौर पर सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब किया जा सकता है और कोई गुफ्तगू नहीं की जा सकती, जिससे अपोजिशन की जानिब से शोर डाला गया, जिससे स्पीकर का ये कहना था कि तमाम तरीकेकार बताया जा चुका है वज़ीर आला के इंतखाब के लिए, आज सिर्फ इलेक्शन लड़े और इसके अलावा कोई भी बात मैं किसी की नहीं सुन सकता। आईनी तौर पर सिर्फ वज़ीर आला का इंतखाब होना है, जिससे जो अपोजिशन है वो ऐवान से वॉकआउट कर गई। स्पीकर ने उनको रोकने की कोशिश की, उनको कहा भी कि आप इस प्रोसीजर का हिस्सा बने, लेकिन अपोजिशन जो है इस वक्त ऐवान से वॉकआउट कर गई और हुकूमती अराकीन इस वक्त ऐवान में मौजूद है और जो वज़ीर का इंतखाब है उसके हवाले से प्रोसीजर जारी है और स्पीकर ने 5 मिनट के लिए घंटियां बजाने का हुक्म दिया। अच्छा, ये बताएं अब्बास, जरा थोड़ा सा वाज़ेह कर दीजिएगा कि अब चूंकि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान तो यहाँ से चले गए हैं, तो क्या जब तक वो ऐवान में वापस नहीं आ जाते तो ये प्रोसेस जारी रहेगा या फिर ये अब ख़त्म हो जाएगा जब तक वो वापस नहीं आ जाते? जी देखिए, अगर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अराकीन ऐवान के अंदर नहीं आते तो ये वन साइडेड प्रोसीजर पे चलेगा और चूंकि स्पीकर जो है वो तरीकेकार वज़ा कर चुके थे, पहले ही वो बता चुके थे कि जो हुकूमती अराकीन है वो आइज वाली साइड पर जो दरवाजा है उधर से बाहर जाएंगे, जबकि जो अपोजिशन के अराकीन है वो नोज वाली साइड से बाहर जाएंगे और उसके बाद वो वापस दोबारा ऐवान के अंदर आएंगे और उन सबको गिना जाएगा और उनकी काउंटिंग की जाएगी, उनके दस्तखत लिए जाएंगे। इस तमाम प्रोसीजर के बाद ही जो अपोजिशन है उसे शोर शराबा शुरू कर दिया था और इसका तरीकेकार जो वज़ीर आला के ऐवान में गिनती का होता है उसमें तमाम अराकीन एक साइड से, आइज वाली साइड से हुकूमती अराकीन को पहले आवाज दी जाती है और वो गेट दरवाजे से बाहर चले जाते हैं, जबकि अपोजिशन अराकीन है वो नोज वाली साइड से बाहर चले जाते हैं और उस दौरान उनकी काउंटिंग की जाती है। तो स्पीकर ने ये तमाम सूरत पहले ही वाजे कर दी थी, जिसके बाद जो है जो अपोजिशन अराकीन है वो अपने बेंचेस पर खड़े हो गए थे और उनका ये कहना था कि हम आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करना चाहते हैं, जिसपे स्पीकर ने कहा कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात आज नहीं की जा सकती क्योंकि आज सिर्फ ऐवान का 1 पॉइंट एजेंडा है और वो है वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब और आज सिर्फ मैं इंतखाब करवाने के लिए आया हूँ। हाँ, इसके बाद जब इंतखाब हो जाए तो आप पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात कर सकते हैं, लेकिन जो राना आफ्ताब है जो वज़ीर आला पंजाब के इंतखाब के लिए सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से नामजद किया गया है, वो भी खड़े हो गए। उनका कहना था कि नहीं, पहले हम पॉइंट ऑफ ऑर्डर पे बात करेंगे, जिससे स्पीकर ने उनको बात करने नहीं दी मलिक अहमद खान ने, जिसके बाद वो ऐवान से मुकम्मल तौर पर वॉकआउट कर गए। अब ये प्रोसीजर जो है चलता रहेगा और अगर अपोजिशन ऐवान के अंदर नहीं आती तो वन साइडेड मुकाबला रहेगा और वैसे भी अगर नंबरिंग की बात की जाए तो पंजाब असम्बली में इस वक्त नून लीग और उसके ताजियों को मिलाकर 2/3 करीब उनके पास मौजूद है, 225 के करीब जो है उनके पास फिगर मौजूद है और मरियम नवाज जो है लीड से वज़ीर आला पंजाब जो है वो आज नजर आ रहा है वाज़ेह तौर पर कि वो नामजद हो जाएंगी, क्योंकि अगर इनकी बात की जाए तो इनके पास इस वक्त ऐवान के अंदर 103 के करीब जो है नंबर आज के वक्त मौजूद है। तमाम सूरत को वाज़ेह तौर पर भी देखा जाए तो 2/3 अक्सरियत नून लीग के पास मौजूद है और मरियम नवाज जो है भारी मैंडेट से अपने कुछ देर में वज़ीर आला पंजाब नामजद हो जाएंगे। ठीक है, अब्बास नकवी हमारे साथ मौजूद हैं, सिचुएशन से मुतालिक हमें अपडेट कर रहे हैं और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं वो ऐवान से बाहर चले गए हैं, उन्होंने ऐवान से वॉकआउट किया है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शोर शराबा भी किया है। लेकिन इसमें जो एक बदलती हुई बड़ी डेवलपमेंट है वो ये है कि स्पीकर ने घंटियां बजाने का हुक्म दे दिया है और अब्बास भी हमें यही बता रहे थे कि वन साइडेड
पीरियड जो ये प्रोसेस है उसका आगाज़ जो है वो शुरू हो जाएगा, क्योंकि तमाम कवानीन जो है, जो आइन जिसके मुताबिक ऐवान को चलाया जाता है वो वाजे करने के बाद जो है स्पीकर ने ये कार्रवाई का आगाज़ किया था, घंटियां बजाने का हुक्म दिया था, और जब राना आफ्ताब ने बोलने की इजाज़त मांगी तो स्पीकर ने इंतखाब का अमल शुरू करवा दिया था। आज पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर कोई बात नहीं हो सकती, स्पीकर पंजाब असम्बली की जानिब से ऐसी जो है वो रिमार्क्स भी सामने आए थे। आज सिर्फ इलेक्शन का दिन है, स्पीकर पंजाब असम्बली का ऐसा कहना भी था। पंजाब असम्बली में सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान ने शोर शराबा किया और ऐवान से वॉकआउट कर गए। आज इंतहाई अहम दिन है पंजाब असम्बली के लिए, बल्कि अगर ये कहा जाए कि पूरे पंजाब के लिए तो गलत नहीं होगा, क्योंकि तख्ते पंजाब किसका है ये एक अहम सवाल था। और नून लीग की नामजद थी मरियम नवाज और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के राना आफ्ताब आमने सामने थे। पंजाब असम्बली 327 अरकान पर मुश्तमिल है, नून लीग को 224 अरकान की हिमायत हासिल है और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के पास 103 अरकान है। अगर इस नंबर गेम में देखा जाए तो मुस्लिम लीग नून जो है वो हमें आगे नजर आ रही है। कायदे ऐवान के हवाले से अगर बात करें, जो वो नंबर्स आपने पूरे करने होते हैं, गेन करने होते हैं, उसमें 186 अरकान की अक्सरियत हासिल करना लाजिम होता है। और इसीलिए आज हमने देखा कि इंतहाई अहम इजलास पंजाब असम्बली का आज होने जा रहा है और बल्कि शुरू हो चुका है। और इसमें जो एक चीज देखी गई, जो एक डेवलपमेंट देखी गई, वो ये कि अब घंटियां बजा दी गई हैं और 5 मिनट तक, जैसा कि स्पीकर भी कह रहे थे कि 5 मिनट तक घंटियां बजाई जाएंगी और उसके बाद जो है फवाद वो ओपन राय शुमारी होगी। बिल्कुल, आपने बड़ा तफसील से बताया है कि क्या आज कार्रवाई होनी है। तो राना आफ्ताब ने जो नामजद वज़ीर आला पंजाब का चुनाव लड़ना है उनको सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से, उन्होंने जब स्पीकर ये बता रहे थे, प्रोसीजर सारा बता रहे थे कि कैसे आपने ये वोटिंग का अमल आगे चलेगा, तो राना आफ्ताब साहब ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना चाहिए थी, लेकिन उनको रोक दिया गया था स्पीकर की जानिब से। उन्होंने कहा कि आप आज के इजलास में बोल नहीं सकते हैं, आज के इजलास में सिर्फ एक नुकाती एजेंडा है जो आज का इजलास है और वो है वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। वज़ीर आला पंजाब का आज के इजलास में उनका चुनाव होना है। लेकिन फिर राना आफ्ताब साहब ने इसके बावजूद, जब उनको मना किया जा रहा था स्पीकर की जानिब से कि आज आप नहीं बोल सकते हैं, आज आपको माइक नहीं दिया जा सकता, लेकिन उन्होंने कहा कि जी आज मुझे बात करनी है। तो जब स्पीकर की जानिब से उनको इजाज़त नहीं मिली तो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो अरकान हैं वो इजलास से वॉकआउट कर गए हैं। तो ये सवाल भी हमने किया था अपने नुमाइंदे अब्बास नकवी से कि अगर तो यहाँ पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल जो यकीनन यहाँ पर अपोजिशन का किरदार उनका होगा, वो यहाँ से वापस चले जाते हैं, बाहर चले जाते हैं, वॉकआउट कर जाते हैं, तो क्या किसी किस्म की कोई इस इजलास के ऊपर, इस इंतखाब के ऊपर कोई कार्रवाई इससे मौकूफ़ होती हुई नज़र आएगी? तो अब्बास हमें ये बता रहे थे कि ऐसा कुछ नहीं होगा, ये वन साइडेड ही फिर ये इजलास चलता रहेगा, वन साइडेड ही फिर इनका इंतखाब होगा और आज मरियम नवाज साहिबा का इंतखाब हो जाना है। चूँकि आप जिस तरह बता रही थी कि 224 की स्ट्रेंथ आज शो की है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ ने और उनके इत्तेहादी जमातों ने, लेकिन 324 अरकान आज इजलास में मौजूद हैं। 103 की स्ट्रेंथ शो की है सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल ने और 186 का वो मैजिकल नंबर है। 186 अरकान अगर अपनी स्ट्रेंथ शो कर देती हैं, 186 वोट पड़ जाते हैं मरियम नवाज साहिबा को, तो फिर वो बासानी वज़ीर आला पंजाब मुंतखब हो जाएंगी, कायदे ऐवान आज मुंतखब हो जाएंगे।